अस्सलाम वालेकुम अवाम, वेलकम। आप देख रहे हैं हेल्थ केयर विद आकाशा खान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पर डिस्कशन होती है हेल्थ रिलेटेड, जो कि ना सिर्फ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ को भी ग्रूम करती है। कमर में दर्द हो गई है, हड्डी टूट गई है, जोड़ों में दर्द हो रही है, समझ नहीं आ रही है कि किसके पास जाना चाहिए। असल में हमें जाना किसके पास है? ऑर्थोपेडिक के पास जाना है या हमें फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए? इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज हमने अपनी स्टूडियो में फिजियोथेरेपिस्ट को जो इन्वाइट किया है, डॉक्टर सहर आमिर, जो कि CMA कॉम्प्लेक्स में अपनी सर्विसेज सर अंजाम दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मिस? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप थोड़ा सा जो है ना वो हमें बताएं कि फिजियोथेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपी जो है वो होती क्या है बेसिकली? फिजियोथेरेपी जो होती है उसमें हम आपके मसल्स के, बोन्स के तमाम इश्यूज को डील करते हैं। इनमें हम मैनुअल भी करते हैं और इक्विपमेंट्स भी यूज़ करते हैं, जैसे हीट पैक हो गए या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए। हम डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ करते हैं आपकी नसों को, जैसे नस दब जाती है समटाइम्स, उसको डील करने के लिए आपकी जो पोस्ट और प्री सर्जरी के वो होती हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं, रिहेबिलिटेशन पीरियड होता है, वो सारा डील करते हैं। अच्छा, अब मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी डिसीजेज हैं, कौन सी बीमारियां हैं जिनको आप डील करते हैं? क्योंकि क्या वो जो होता है ना, अब हड्डी टूट गई है, जोड़ों में तकलीफ है, तो ये जो थोड़ा सा ये इसको थोड़ा सा मुझे बताएं ना कि ये वाला क्या है कि आप लोग डील करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि ये बड़ा कॉमन सा एक जुमला है मुझे लगता है। जहाँ तक बात है हड्डी टूट जाने की, अगर तो आपकी बोन में फ्रैक्चर है तो उस पर ऑब्वियसली आपको प्लास्टर लगेगा, जो कि आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन या ऑर्थोपेडिक लगाएगा। ठीक हो उसके गया। बाद जब आपका प्लास्टर उतरता है तो आपकी बॉडी, क्योंकि काफी देर से प्लास्टर में रही है, वो मूव करने की उसकी जो अपनी कैपेबिलिटी होती है, जो हमने मसल को ट्रेन किया होता है, बोन्स को ट्रेन किया होता है, वो वैसी नहीं रहती। उसके बाद उसको जब रीट्रेन आपने करना है तब आपने फिजियोथेरेपी करानी है। अगर तो आप प्लास्टर उतरने के बाद अपनी फिजियोथेरेपी नहीं कराते तो आपके वो मसल्स डिग्रेड हो जाएंगे या वो मसल्स स्पॉइल होना शुरू हो जाएंगे, अपने आप को ख़राब करेंगे, उनमें वो कैपेसिटी नहीं रहेगी कि वो दोबारा आपका वेट बेयर कर सकें। बिल्कुल। तो हमारा जब हम जितनी देर हम बेड रेस्ट पे थे या जो हमारा प्लास्टर पीरियड था, उसमें आपकी बोन्स जो है वो अपनी जगह पे जैम भी हो जाती है, समटाइम्स वीक भी हो जाती है, क्योंकि वो अपना कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर हो रही है। मूवमेंट नहीं हो रही, वो अपना कोई होगी तो वो एक जगह पे वो स्टक हो जाएगी और वो बिल्कुल। फिर आपके एक, मुझे लगता है कि शायद वो फिर एक आपके लिए डिसेबिलिटी की तरफ आता है का ना? पीरियड होता है, उसमें आप चले जाते हो और उस तरह। और डिपेंड्स करता है कि आपका फ्रैक्चर या आपका जो भी इशू है वो कहाँ पे। लेट्स सपोज अगर आपको यहाँ पे इशू है और आप बेड रेस्ट में, तो इसके साथ आपके अपर जॉइंट्स भी कनेक्टेड हैं, लोअर जॉइंट्स भी कनेक्टेड हैं। तो आपको एटलीस्ट इस जगह को अगर हमने प्लास्टर में रखा हुआ तो हमें अपर और लोअर मूवमेंट करती रहनी चाहिए, वरना जब हमारा प्लास्टर उतरेगा तो एक जॉइंट के साथ साथ हमारे दो और जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। देखें कितनी आपने मतलब एक बड़ी इंफॉर्मेटिव बात की है। अच्छा मिस, मुझे ये बताएं कि आप लोग मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं ये इस तरह की पेन के लिए? फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो ओवर द काउंटर आपको एनाल्जेसिक या पेन किलर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, वो भी फॉर द टाइम जब वो एक्सरसाइज शुरू कराते हैं, क्योंकि जब हमारे जॉइंट्स जो है वो जैम है या वो मूवमेंट नहीं कर रहे और हम उनको मूवमेंट में लेकर आते हैं, फिजियो में लेकर आते हैं, तो आपकी पेन जो है उसके इंक्रीज होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो फॉर दैट टाइम कि आपकी पेन सेटल डाउन हो जाए, टेम्परेली हम देते हैं। उसके बाद टिल द एंड ऑफ द सेशंस आपकी वो जो मेडिसिन है वो हम खुद ही बंद करवा देते हैं। खुद ही बंद होते हैं। फिर अगर कोई ज्यादा इशू हो तो फिर आप लोग ऑर्थोपेडिक के पास रेफर देते हैं। अच्छा मिस, मुझे ये बताया, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में ये जो कमर दर्द या ज्वाइंट पेन हमने भी बात की है, ये औरतों में अमूमन ज़्यादा पाई जाती हैं, ठीक है, बिकॉज उनकी एक प्रेगनेंसी का भी फेज होता है, फिर आफ्टर बर्थ भी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, तो आई थिंक तो वो ये सारी चीज़ ज़्यादा इस चीज़ को सफ़र करती हैं। तो उसमें फिजियोथेरेपी क्या रोल अपना करती है? अच्छा, जब हम औरतों की बात करते हैं, औरतों का जो लाइफस्टाइल है वो मर्दों से ज़्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने घर के सारे काम भी देखने हैं, बच्चे भी देखने हैं, सब कुछ करना है। बहुत सारी हमारी आई वुड से अप टू 80% औरतों को पता ही नहीं है कि उन्हें प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के बाद फिजियो करानी चाहिए। जब आप एक बेबी डिलीवर कर रहे हैं, आपके मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होते हैं, उनको आपने जब दोबारा स्ट्रेंथनिंग करने के लिए आपकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज ज़रूरी होती है। इसके अलावा हमारा जो पेल्विक फ्लोर है उसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं, और बहुत सी खवातीन आफ्टर बर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। फिर उसके बाद मैंने अक्सर खवातीन से ये कहते हुए सुना है कि वो फिर एनर्जी वापस नहीं आई है, वो फिर एक वो जो एक होता है ना आपकी एक कह लो कि बॉडी में जो सारी चीज़ें होती हैं वो वापस नहीं आ रही हैं, मतलब वो आप उतना ज़्यादा मैं अब काम नहीं कर पा रही हूँ, उतना ज़्यादा मुझे एक्टिव नहीं हूँ मैं। तो ये औरतों में तो उसकी यही वजह है, क्योंकि वो हमारी मसल वीकनेस और हमें वो समझ नहीं आती। हम जो है वो जाके सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले लिए, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले लिए। हमारे जो सप्लीमेंट्स हैं ये भी मैं यहाँ क्लियर करती चलूँ
کہ وہ سپلیمنٹ صرف ایک سپلیمنٹ آپ کا کام نہیں کرتا. اگر آپ وائٹامن ڈی لے رہے ہیں, اس کے ابزارپشن کے لیے آپ کو کیلشیم چاہیے, کولیجن چاہیے. ہاؤ ڈو یو نو کہ وہ آپ کی باڈی میں پورا ہے کہ آپ کا وائٹامن ڈی ابزارب ہو. اگر اس کے بغیر آپ وائٹامن ڈی لے رہے ہیں, اٹ وڈنٹ افیکٹ, اس کا کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا. اچھا مس, ایک اور چیز ہے کہ میں نے بہت دیکھا ہے کہ جو اسپیشلی ڈسیبل بچے, اسپیشل نیڈس کے جو بچے ہوتے ہیں, ان میں جو فزیو تھراپسٹ جو ہوتا ہے, میں نے ان کی ایک باقاعدہ ایک ویکینسی جسے کہہ لو کہ میں نے پرسنلی, میرا ایکسپیرینس ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اس چیز کے لیے. تو اس کو کس طریقے سے ٹیکل کیا جاتا ہے, وہ کتنی افیکٹو ہوتی ہے ڈسیبل بچوں کے لیے؟ جب ہم ڈسیبل بچوں کی بات کرتے ہیں تو ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم بدل نہیں سکتے. وہ آپ کا بے شک آٹزم ہے, سی پی ہے, ایسی کوئی بھی بیماری ہے جو آپ کی کروموزومل بیماری ہے یا آپ کی بائی برتھ کنجنٹل بیماری ہے, اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ فزیو تھراپی آپ کا جو لائف اسٹائل ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے ہوتی ہے, تاکہ آپ فردر ڈسیبلٹی کی طرف نہ جائیں, فردر آپ کی باڈی خراب نہ ہو, آپ تھوڑا بہت انڈیپینڈنٹ ہو جائیں کہ ایٹ لیسٹ آپ واش روم جانا ہے تو خود جا سکیں, کھانا پینا ہے تو خود کر سکیں. اتنے آپ کو وہ مینٹین کر دیتے ہیں آپ کا لائف اسٹائل کہ آپ اپنے کام جو ہیں کم از کم وہ خود پرفارم کر سکیں, آپ کسی پہ بالکل ڈپینڈنسی نہ آئے آپ کی. فزیو تھراپسٹ میں جو ہوتا ہے وہ کس طریقے سے ٹریٹمنٹ ہم اس کو کرتے ہیں, تو تھوڑا سا یہ آپ مجھے بتائیے گا کہ ٹریٹمنٹ کس طرح سے آپ لوگ کرتے ہیں؟ اچھا, سب سے پہلے تو لوگوں کو یہ ایک غلط فہمی ہے کہ فزیو تھراپی ہے جو ہے وہ سب ڈومین ہے, مطلب آپ کہیں سے ریفرل لے کر آئیں گے تو فزیو تھراپسٹ آپ کو دیکھے گا. ایسا نہیں ہے. فزیو تھراپسٹ اٹ سیلف ایک انڈیپینڈنٹ ڈومین ہے, آپ ڈائریکٹ فزیو کے پاس جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو کسی بھی باڈی میں پین ہے, کوئی بھی ایشو ہے, تو آپ ڈائریکٹ فزیو کے پاس جائیں ریدر دین آپ آرتھوپیڈکس کے پاس جائیں, سرجنس کے پاس جائیں. اچھا, ایک جو کانسیپٹ ہماری عوام کو بالکل نہیں ہے کہ پین کلر جو ہے وہ ہمارے پین ریسیپٹرس کو بلاک کرتا ہے. آپ کا درد وہی ہے, آپ کے سارے ایشوز وہی ہیں, آپ صرف اس کو فیل کرنا بند کر دیتے ہیں کیونکہ آپ کے ریسیپٹرز بلاک ہیں, آپ کو سینسیشنز نہیں آ رہی. This is the very important point. ایز سون ایز یو تھنک کہ آپ کو کہیں پہ پین ہے, آپ کی باڈی میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے, آپ کو اسی وقت فزیو تھراپسٹ کے پاس چلا جانا چاہیے. آپ ہو سکتا ہے اس وقت وہ جو آپ کا ایشو ہے وہ 2 سے 3 سیشنز میں ٹھیک ہو جائے, بجائے اس کے کہ آپ ٹریگر کروا کے آئیں اور وہ آپ کے سیشنز مہینوں چلتے رہے. مس تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. آپ نے بہت اچھی اچھی سی باتیں, بہت اچھی اچھی سی ٹپس ہمیں دی ہیں. آئی ہوپ سو کہ لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ انفارمیٹیو یہ سیشن لگا ہوگا. میں امید کرتی ہوں کہ یہ سیشن آپ لوگوں کے لیے بہت انفارمیٹیو ہوگا. بہت سی چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں, جیسے کہ کمر درد ہے, کوئی جوائنٹ پین ہے, یا کوئی فریکچر ہو گیا ہے, تو اس کے لیے صرف میڈیکیشن پہ نہیں رہنا ہے. ہم نے اس کے ساتھ ساتھ پراپر ایک فزیکل تھراپی بھی کرنی ہے جو کہ آپ کو اس پین سے ریلیف مل سکتی ہے آپ کو, کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید صرف میڈیسنز ہی ہیں اور میڈیسنز لیں گے تو ہی ٹھیک ہوں گے, لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. آپ فزیو تھراپسٹ کو کنسلٹ کر سکتے ہیں, آپ اس کے بارے میں تھوڑا جانیے, آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کس طریقے سے آپ کی جو فزیکل پین ہے ان کو آپ کوپ کرتے ہیں اور آپ کو کس طریقے سے انڈیپینڈنٹ بناتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں, ہم ڈیفینیٹلی اس کا جواب دیں گے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, نئے سیشن میں نئے ٹاپک اور نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.